मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और यहाँ के कार्यकर्ताओं की ओर से और मेरी ओर से भी सभी को हार्दिक अभिवादन। परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज भी हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। नवरात्र के प्रथम दिवसीय पूजन उपरांत रात्रिकालीन समय में हम सब उपस्थित हैं यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता की प्रसन्नता के लिए कथा श्रवण करने के विशेष उद्देश्य से भी दिवस काल में यथासंभव पूजन किया गया और यज्ञ भी संपन्न किया गया। श्री दुर्गा सप्तशती से आप लोग जो है सो कि परिचित होंगे। तो श्री दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक पाए जाते हैं। इन श्लोकों के अतिरिक्त, इन श्लोकों के अलावा अन्य मंत्रों का भी उल्लेख है उसमें। यहाँ तक कि साधना के लिए भी अनेकों मंत्र उल्लेख हैं। इन मंत्रों का वर्णन है श्री दुर्गा सप्तशती में। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना करता है, प्रतिदिन जो पूजा करता है, लेकिन और नवरात्र में विशेष रूप से और पूजन करता है, प्रार्थना करता है, मंत्रों का जाप करता है और साधना भी करता है, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को दैवी कृपा की प्राप्ति हो जाती है। दैवी गुण भी चले आते हैं ऐसे व्यक्ति में कि जिससे धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक भी पहुंच जाता है ऐसा मानव। सो परम आदरणीय भक्तगण, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि के अवसर पर जो है सो कि आप लोग आए हुए हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि आज के दिन हम शैलपुत्री देवी की भी उपासना करते हैं। शैलपुत्री देवी नव दुर्गा, सभी लोग जानते होंगे कि एक ही परमात्मा है, परमात्मा दो चार नहीं है भक्तगण, एक ही परमात्मा है और यही परमात्मा अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। यही परमात्मा शिव के रूप में प्रकट हुए, यही परमात्मा शक्ति के रूप में भी प्रकट होते हैं, यही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में भी प्रकट होते हैं, यही परमात्मा राधा के रानी के रूप में भी प्रकट होते हैं, यही परमात्मा अन्य रूपों को भी लेकर अवतरित होते हैं संसार में। लेकिन नवरात्र के समय हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि किस तरह परमात्मा शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, पराशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं और किस तरह उनकी उपासना करने से हमारे जीवन में सुख और शांति की वृद्धि भी हो सकती है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में शांति की अनुभूति हम करें, मन की भी शांति हो, समाज में भी शांति हो, देश में भी शांति हो और विश्व में भी शांति हो। सभी लोग चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, समस्त प्राणियों में प्रेम भाव भी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश अनेकों प्रकार से अन्य देशों में भी लोग झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, मनुष्य के शरीर के अंदर अनेकों प्रकार से
टॉक्सिक समाज आते हैं, अनेकों प्रकार के दुर्गुण चले आते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर। तो नवरात्र में क्या है कि नवरात्र में ऐसा है वर्णन आता है कि प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहेंगे तो जो भी दुर्गुण हमारे अंदर है, जिन दुर्गुणों को हम नहीं भी जान रहे हैं, ऐसे दुर्गुण भी अपने आप निकल जाते हैं। कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता उनके भक्तों में किसी प्रकार का अहंकार भी पसंद नहीं करती, किसी प्रकार का दुर्गुण भी पसंद नहीं करती। तो यहाँ विशेष रूप से घर घर में लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। नवरात्र में कलश स्थापन की विधि भी है मंदिरों में, और अपने अपने निवास स्थान पर भी भक्त लोग कलश स्थापित करते हैं, जिसको बोलते हैं घट स्थापन विधि। देखिए भक्तगण, पहला प्रश्न भक्त लोग पूछते हैं कि घट या कलश स्थापन की क्या आवश्यकता है। देखिए, परमात्मा के दो स्वरूप है भक्तगण, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का अर्थ है कि परमात्मा सर्वत्र है और उनका कोई रूप आपके सामने नहीं है, वे सर्वत्र हैं। ये भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है कि समस्त जगहों में जो शक्ति है उनकी व्याप्त है, आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ। कारण कि यह परमात्मा जो है उनका कोई रूप भी नहीं है, वे सर्वव्यापक हैं, ओमनीप्रेजेंट हैं और ऑल पावरफुल भी है, सर्वशक्तिमान भी है। तो जिस व्यक्ति में ऐसा भाव है कि निर्गुण ब्रह्म से वो कनेक्ट हो सकता है डायरेक्ट, तो उसके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन हमको परमात्मा ने नहीं कहा कि हम उनके सिर्फ निर्गुण स्वरूप को अपनावें। उन्होंने जब हमें संसार में भेजा है भक्तगण, जैसे हमारी दो आंखें हैं, इसी प्रकार परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। हम कैसे उनकी एक आंख को पसंद करें और एक आंख को पसंद ना करें। एक आंख का यहाँ तात्पर्य है कि उनका एक स्वरूप है निर्गुण, कि ही इज फॉर्मलेस, विदाउट एनी फॉर्म, ही इज एवरीवेयर। लेकिन एक दूसरी जो आंख है, जो दूसरा नेत्र है, उसका यह अर्थ है, उसका यह तात्पर्य है कि वही परमात्मा अनेकों रूपों में भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे वे श्री कृष्ण के रूप में आए, वही श्री राम के रूप में आए, वही दुर्गा माता के रूप में आए, शक्ति के रूप में भी आए। तो इसी तरह भक्तगण, नवरात्र में भक्तों को अवसर प्राप्त होता है कि ये जो सगुण एस्पेक्ट है, कि सगुण स्वरूप परमात्मा का दर्शन भी हम करें। या तो मूर्ति पूजा है जिसको बोलते हैं, कहीं मंदिर में या आपके घर में भी यदि शक्ति का वास है, मूर्ति स्वरूपिणी, जहाँ पर देखेंगे उनका मस्तक भी है, उनकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, सुंदर स्वरूप भी है, तो ऐसे स्वरूप को हम बोलते हैं सगुण स्वरूप। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, भगवान के जो दो नेत्र हैं, दो आंखें हैं उनकी, इसी प्रकार निर्गुण के साथ साथ हमको उनके सगुण स्वरूप से भी प्रेम करना पड़ता है। कारण कि उन्होंने जब हमें संसार में भेजा है, जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं एग्जामिनेशन में, कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जहां ऑप्शनल नहीं है, कुछ ऐसे पेपर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य भी होते हैं भक्तगण। तो यहाँ बताया जा रहा है, हमारा शेड्यूल है संसार में जब हम आए हुए हैं, तो जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उनके बताए हुए गाइडेंस के आधार पर मार्गदर्शन को हम प्राप्त करें और अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि हम इंसिस्ट करेंगे, जिद्दी करेंगे कि हम कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट परमात्मा के साथ, तो हो सकता है कि आप कनेक्ट हो भी जाएंगे, लेकिन जो दिव्य लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे नवरात्र के समय और अन्य दिनों में भी, उनके स्वरूप की उपासना करते हुए। अनेकों विधान है भक्तगण, मिट्टी की भी मूर्ति बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्थिव मूर्ति। ऐसा भी वर्णन है कि जहाँ मूर्ति आदि नहीं भी है तो हम पार्थिव मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं और उनकी उपासना कर सकते हैं साधना के लिए। और जब बोलेंगे परमात्मा निर्गुण है, सर्वत्र है, तो ज़्यादा चांस रहता है, ज़्यादा
जो है सो कि आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि मन जो है एक जगह ना टिके, कारण कि मन चंचल होता है। लेकिन जब एक मूर्ति आपके सामने है या एक कलश आपके सामने है तो समझ लीजिए कुछ समय के लिए, जब तक वह कलश आपके समक्ष है, जो प्रतिभा जो स्वरूप आपके आगे है, तो आपका मन भी टिक जाता है वहाँ। तो परमात्मा या जो आदि शक्ति है इस स्वरूप की पूजा को भी स्वीकार करती है वे, और निर्गुण स्वरूप को भी स्वीकार करती है। तो रही बात कलश स्थापन की, तो भक्तों को चाहिए कि आज जो पहला दिन है, इस पहले दिन में ही वे अपने घर में कलश स्थापन करें, कलश में पानी डालें, कलश में गंगाजल भरें, कलश को गंगाजल से भरें और गंगा आदि नदियों का, तीर्थों का आवाहन करें। कारण कि मनुष्य के लिए ऐसा वर्णन आया है कि गंगेश्च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि गुरु। अगर हम गंगा तट में नहीं भी हैं भक्तगण, मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। आजकल तो मोबाइल फोन के माध्यम से 8 नंबर आप डायल करेंगे या कहीं नंबर और डायल करेंगे तो आप कुछ ही समय में तत्काल ही कनेक्ट हो जाते हैं। अन्य देशों में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी, फ्रांस में भी आपका कनेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बात बताया जाता है कि गंगेश्च जमुने चैव, गंगा यमुना सरस्वती पावन जो नदियाँ हैं, यहाँ तक कि मानसरोवर का भी जो जल है, वहाँ का भी जल जो है स्मरण करेंगे आप, तो जो दिव्य शक्ति है वहाँ जो दिव्यता पाई जाती है, वही दिव्यता आपके कलश में भी समा जाएगी और आपका कलश पवित्र भी हो जाएगा, घर भी पवित्र हो जाएगा और शक्ति को स्टोर करने का एक साधन भी हो जाएगा वहाँ। अगर आपके यहाँ पानी नहीं है और कोई आया है पानी प्रदान करने, चाहे सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से कोई आपको पानी देने के लिए आया हुआ है लॉरी को लेकर, टैंक को लेकर, और आपके यहाँ कुछ नहीं है पानी भरने के लिए, तो कहाँ भरेंगे पानी? पानी को ऐसे फेंक के भी नहीं जाएंगे, बल्कि आप पानी को धर नहीं पाएंगे, अपने यूज के लिए, प्रयोग में लाने के लिए पानी का सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार भगवान जब आपके घर में कलश स्थापित है तो समझ लीजिए वो एनर्जी को स्टोर करेगा वह कलश। उसके अंदर गंगा यमुना सरस्वती पावन नदियों का भी आवाहन किया जाता है, पंचपल्लव भी डालते हैं उसमें, नारियल भी रखते हैं, चावल सुपारी और यहाँ तक कि जो रत्न आदि है उसमें डालते हैं शुद्धता के लिए, स्वर्ण भी लगा सकते हैं शुद्धता के लिए, चंदन आदि लगाते हैं, दुर्वा भी लगाते हैं और पंचपल्लव में बेलपत्र आदि, पापर का जो अनेकों प्रकार के जो 5 पल्लव होते हैं, जो वृक्ष हैं, इन सब को हम बर आदि को भी लगाते हैं कि जिससे उसकी शुद्धता बढ़े। तो यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि भक्तों के मन में कभी शंका होती है कि क्यों कलश स्थापन करें। देखिए, पानी भरने के लिए क्या रखते हैं अपने घर में आप? टैंक तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी अपने घर में भी बर्तन रखते होंगे, थर्मोस तो रखते हैं आप पानी पीने के लिए। अगर आपके यहाँ टैंक है, वाटर रिजर्वोयर भी है, तो क्यों थर्मोस को रखते हैं आप पानी गर्मा कर पीने के लिए? इसी प्रकार भक्तगण कभी कभी प्यूरिफाइड वाटर भी रखते हैं अपने यहाँ कि जिससे आप प्यूरिफाइड वाटर का प्रयोग करें। इसी प्रकार कलश स्थापन जब करते हैं तो हमारे लिए एक मीडियम है ये, उस घर में जहाँ हमने कलश की स्थापना की अथवा कलशों की स्थापना की। शैल देवी प्रथमम शैलपुत्री देवी, प्रथमम जो कलश है उसमें शैलपुत्री देवी का आवाहन किया गया। तो शैलपुत्री देवी का मंत्र उच्चारण करते हुए या उनका मंत्र मन ही मन में विचार करते हुए जब हम कहेंगे कि हे देवी इसमें आप वास कीजिए, हम लोग आपकी अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तो दिव्य शक्ति के रूप में उस कलश पर विराजित हो जाती है शक्ति के रूप में, और इससे जो है सो कि हमारे घर आंगन सबको पावन कर देती है।
ये कोई खेल नहीं है कि बस एक कलश रख देंगे। ऐसे ही कलश के अंदर पानी भी होना चाहिए, खाली कलश नहीं रखते हैं, कारण कि पानी में वो साधन है कंडक्टर के रूप में ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी को। अगर आपका हाथ भीगा हुआ है पानी से, आप बिजली को टच कर देंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। और हमारा मन भी जल से कनेक्टेड है, पानी से संबंधित है, इसीलिए बताया जाता है आपको कि उस कलश में अवश्य जल भरना चाहिए। तो कलश स्थापन के बाद कलशस्य मुखे विष्णु, जिस कलश को आपने स्थापित किया है उसके मुख में कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र, उनके कंठ में, कलश के कंठ में रुद्र का भी वास होता है। और कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। और कलश की जड़ में, कलश के लिए जो धान आदि रखते हैं नीचे, वहाँ ब्रह्मा जी का वास भी होता है। और मध्य में अन्य देवियों का भी वास होता है, कुल देवियों का भी वास होता है, जो मातृगण है सबका वास होता है। तो यदि हम रिसीव करना चाहते हैं शक्ति को, तो शक्ति जब आती है वहाँ तो एक ग्रुप में, एक टोली में आती है, वे एकांत रूप में भी आती है, लेकिन अन्य दैवी शक्तियों का भी आवाहन किया जाता है कि जिससे देवी जी वहाँ जब रहेगी तो सुरक्षित करेगी हम सबको। तो यहाँ जो अभी विशेष प्रश्न है भक्तगण, प्रथम दिन आपको समझाया जा रहा है कि कलश की स्थापना आपने नहीं भी की होगी तो कल भी आप आरंभ कीजिए, कलश को स्थापन कीजिए और स्टोर कीजिए अपने घर में एनर्जी को। रही बात नवरात्र के समय, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि उनको खाना क्या चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं 9 दिनों तक। कुछ लोग बोलते हैं कि वे जल लेकर रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वे कुछ खाते हैं। देखिए भक्तगण, यहाँ इन प्रश्नों का समाधान होना चाहिए पहले, नहीं तो 9 दिनों तक आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बताया गया है कि भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक का अर्थ है कि पूरी तरह वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। पहले आप अपने शरीर को टेस्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता कीजिए कि आपका शरीर कैसा है, उसमें किस चीज़ की कमी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे और बोलेंगे आप ठीक हो गए, और ऊपर से जो है सो कि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा शरीर पर। तो इसलिए मनुष्य को पानी का भी प्रयोग करना है, पानी भी तो पीना चाहिए, लेकिन फलाहार रहना चाहते हैं, फलाहार करके रहना चाहेंगे आप यदि कह रहे हैं कि आप फलों का प्रयोग करेंगे तो फल को अपना लीजिए, फलों का प्रयोग कीजिए। फलों के अलावा दूध दही भी ग्रहण करना चाहेंगे तो यह आपकी इच्छा, सात्विक रूप में आप अर्पण कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं रह पाएंगे ऐसे ही, कुछ आप सात्विक भोजन लेना भी चाहेंगे, तो इसमें कोई कुछ मना नहीं है भक्तगण। आपके शरीर की रक्षा करने के लिए आपको भोजन का भी प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो शरीर गिर जाएगा यहीं, तब क्या करेंगे। आपके मन को, इंद्रियों को व्रत देना चाहिए। कानों से किसी की बुराई भी मत सुनिए, जीभ से किसी की बुराई भी मत कीजिए, नहीं तो व्रत के आरंभ से पहले ही बुराई आरंभ कर देंगे। नवरात्र पर्यंत बुराई करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे। तो जीभ को कंट्रोल में कीजिए, सोच विचार कर बात कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए, जीभ से भी। आंखों से भी किसी की बुराई मत देखिए। कहने का भाव है आंखों पर भी संयम होना चाहिए, इंद्रियों पर भी संयम होना चाहिए, और भोजन भी सात्विक होना चाहिए। किसी की हत्या मत कीजिए, किसी पशु की हत्या मत कीजिए, और ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए जो सात्विक हो और शाकाहारी भी हो, जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण,
अभी समाधान दिया गया भोजन पर। अब यदि आपका स्वास्थ्य ऐसा है कि आप कहते हैं कि आप रह सकते हैं 9 दिनों तक कुछ खाइए पिए, तो ये आपकी मर्जी, ये कुछ कंपल्सरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ये आपने अपने से ठान लिया है कि आप ऐसे रहना चाहते हैं। तो आप देखिए, अगर आप इस तरह रह सकते हैं तो ये आप विचार कीजिए। अब देखिए, अपने घर में पूजा करते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता का आवाहन करते हैं प्रथम दिन में, फिर 9 दिनों तक पूजा करेंगे, तो क्या अर्पण करेंगे उनको खाने के लिए? उनको क्या अर्पण करेंगे? आपने कभी विचार किया है? उनको तो आपने निमंत्रण दिया है आने के लिए अपने यहाँ, तो उनको क्या परोसेंगे? अगर पूरी अर्पण कर रहे हैं उनको, आप सोच रहे हैं कि वे पूरी से प्रसन्न हो जाएगी, तो उस पूरी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे उस पूरी से तब? या उन पूरियों से क्या करेंगे आप? अगर अनेक पूरी अर्पण कर रहे हैं, आपने उनको अर्पण किया है तो वो प्रसाद हो गया, और आपने कहा कि आप कुछ नहीं खाएंगे, तो वे क्या प्रसाद को क्या करेंगे? प्रसाद को फेंक देंगे या किसी को दे देंगे? तो कहने का भाव है, आपने जिस प्रकार का व्रत लिया है भक्तगण, वही परमात्मा को अर्पण कीजिए। अगर आपने विचार किया है कि फल प्रयोग करेंगे, फल का प्रयोग करेंगे, फलों का प्रयोग करेंगे, तो उन्हें फल अर्पण कीजिए कि जिससे आप प्रसाद के रूप में फल लें। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी खीर आप खा सकते हैं, तो उनको अर्पण कीजिए ताकि प्रसाद के रूप में आप प्रयोग में लाएं। और यदि कुछ खाना नहीं चाहते हैं तो क्या अर्पण करेंगे? नहीं अर्पण कर पाएंगे, तो मतलब कि उनको भी भूखा ही छोड़ देंगे। तो कहने का भाव यहाँ भक्तजन, पूजन में है षोडशोपचार में नैवेद्यम, पंचोपचार में भी आता है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो भी इष्ट देव हैं आपके, या गणपति जी महाराज की उपासना कर रहे हैं, जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना कर रहे हैं, प्रभु राम की उपासना कर रहे हैं, तो भी उसमें एक उपचार आता है नैवेद्य। उसमें एक उपचार आता है नैवेद्य। नैवेद्य किसे कहते हैं? शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोजम च नैवेद्यम निवेदयामि। चीनी से जो बनाते हैं, कुछ चीनी के शर्कर से जो बनाते हैं आप, दधी लगाकर, यही मैंने कहा अभी, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर, क्षीर दूध को कहते हैं। तो दूध चीनी आदि से सूजी जो हम बनाते हैं माना जाए, तो ये भी नैवेद्य हो गया। तो इसलिए यहाँ हमें विचार करना है कि जब पंचोपचार में नैवेद्य भी अर्पण करने का वर्णन है, तो भगवान को क्यों कुछ अर्पण नहीं करेंगे? जगत जननी जगदम्बा माता को क्यों कुछ अर्पण नहीं करेंगे? अर्पण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। ये 2 प्रश्न जो अभी थे आपके लिए, प्रथम कलश स्थापन से संबंधित प्रश्न और दूसरा भोजन से संबंधित प्रश्न। अब आपके लिए जो है सो कि स्पष्ट हो गया है और विचार कर पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य के आधार पर आपके लिए क्या अनुकूल है। नहीं तो कुछ नहीं खाने पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है हमारे शरीर में पर। रही बात पूजा के लिए भक्तगण, तो प्रथम दिवसीय पूजन में शुरू से ही आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। एक बार ऐसी घटना घटी, शिवजी प्रश्न पूछते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से। शिवजी प्रश्न पूछते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। शिवजी कहते हैं कि हे देवी,
आप भक्तों के लिए बहुत सहज हैं, सुलभ हैं। भक्त लोग आपको पुकारते हैं। आपने तो वरदान दिया था पहले कि जो भी प्रसन्न मन से आपको पुकारेगा तो आप उनकी पुकार सुनेगी। इसी तरह आप सुलभ हैं और आप जो है सो कि समस्त कर्मों का विधान करने वाली हैं आप। मतलब कि जो भी कर्म है सब के लिए जो है सो कि आप शक्ति भी प्रदान कराने वाली है। लेकिन कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम, कलयुग में कार्य अथवा कार्यों की सिद्धि के लिए, कर्मों की सिद्धि के लिए भी, जो हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म भी करना चाहते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान भी यदि हम करना चाहते हैं, तो हमारे अनुष्ठान की सिद्धि के लिए जो है सो कि आप कोई उपाय बताइए कि किस प्रकार हमें सफलता की भी प्राप्ति हो। देखिए शिव जी यहाँ प्रश्न पूछते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से, उनकी अर्धांगिनी से प्रश्न पूछते हैं कि कोई उपाय बताइए हमें कि जिससे समस्त प्राणियों का भी कल्याण हो। जो मनोवांछित फल है, मन में जो इच्छा है। देखिए कभी कभी मनुष्य कुछ सोचता है मन में, सुनिए ध्यान से, मनुष्य कभी कुछ सोचता है मन से, बोलते हैं मनोवांछित फल पावे। कारण क्या? आपने मन से सोचा है, मन से विचारा है। आप स्वयं जानते हैं कि आपके मन में क्या है। जो आपके मन में है, ऐसा मत सोचे कि हर कोई आपके मन की बात जान जाएगा। माइंड रीडिंग दूर की बात है। अभी बता रहा हूं आपको कि आपने जो भी मन में रखा है अपना, बोलते हैं मनोवांछित फल पावे, उनको पता रहता है। जगत जननी जगदम्बा माता को पता रहता है। इसलिए जब हम आरती भी गाते हैं तो बोलते हैं मनोवांछित फल पावे। मनोवांछित, मन से जो हमारी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हे मातेश्वरी आप कृपा कीजिए कि जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो। यही चीज जो मन में है, अगर शब्दों में बोलेंगे किसी को तो हो सकता है लोग नहीं समझ पाएंगे आपके शब्दों को। कारण कि आपके शब्दों को न सुनकर वे अपना अर्थ निकालेंगे उसमें, मतलब कि अर्थ का भी अर्थ कर देंगे, सही शब्दों को न समझ देंगे। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता आपके मन की भाषा को आज इट इज, जैसे आपके मन में वो बात है, उस बात को वैसे ही समझ जाएगी वे। लेकिन जैसे ही आप अपने मन की बात को कागज पर लिख देंगे या किसी को कह देंगे तो एक माल इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, उसका अर्थ भी अलग हो सकता है। 10 लोग अगर देखेंगे आपके मन की बात को तो 10 लोग 10 प्रकार के अलग अलग अर्थ निकाल देंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सी चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए, अपने मन तक ही रहना चाहिए, रखना होगा उसे कि जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। नहीं तो जब अपने मन की बात को अगर आपने कुछ कह दिया और इस प्रकार उसका प्रचार होने लगा गलत तरीके से, तो गलत अर्थ भी आ सकता है और इससे बदनामी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कलयुग में कामनाओं की सिद्धि के लिए कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोलते हैं कि हे मातेश्वरी, हे देवी, आप जो संसार की माता है, आप जो है सो कि आप बताइए कि जो है सो कि कोई उपाय हो तो बताइए कि क्या हो सकता है कि जिससे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से जो है सो कि आप बताइए, एक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे सबका कल्याण हो सके और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो, कार्यों की भी सिद्धि हो। तब जगत जननी जगदम्बा माता बताती है, देव्यो उवाच, कुंजिका स्तोत्रन में तो हम बोलते हैं श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि, लेकिन यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता कहती है श्रीनु देव प्रवक्ष्यामि। वहाँ श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि कि हे देवी आप सुनिए,
लेकिन यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता, वहाँ तो बोलते हैं शिव उवाच, शिव जी बोलते हैं कि श्रीनु देवी, श्रीनु मतलब सुनिए आप, श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूँ प्रवक्ष्यामि। लेकिन यहाँ शक्ति बोलती है श्रीनु देवा, कि हे महादेव, हे देव, मैं कहने जा रहा हूँ, आप सुनिए। वे कहते, जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं भक्तगण, श्रीनुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनम् मया तवैव स्नेहेन वास्तुति प्रकाश्यते। जगत जननी जगदम्बा माता कहती है कि आपका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, स्नेह है, इसलिए कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो उपाय है वो मैं आपको बतलाऊंगी, उसे सुनिए। ऐसे बोलती है जगत जननी जगदम्बा माता। देखिए क्यों कहा गया है कलयुग, इसमें क्यों कलौ कहा गया है, इसमें क्यों कलयुग कहा गया है? कारण कि कलयुग में ही ये कन्फ्यूजन होता है। कलयुग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, अब समाज में, घर में, कहीं भी साइलेंट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मुख को खोलकर कहीं कुछ बोलेंगे तो गलत इंटरप्रिटेशन निकालने वाले बहुत हो जाएंगे। लेकिन कलयुग के लिए यहाँ बता रहे हैं कि हे देव, देवी बताती हैं कि हे देव, समस्त कलयुग में, वे स्पष्ट करती हैं यहाँ कलौ मतलब कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो मैं बतलाने जा रही हूँ, मैं वो बतलाऊंगी, ऐसे बोलती है। फिर आगे कहती हैं, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं भक्तगण कि ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचने वाली, मोह में डालने वाली जो महामाया है, ज्ञानी नाम भी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये जो भगवती है, जो शक्ति है, जो महामाया के रूप में है, बहुत शक्तिशाली है, आपके मन के बात को भी जान सकती है। और यहाँ तक कि जो लोग ज्ञानी लोग भी होते हैं, ज्ञानियों के भी चित्त की बात, उनके चित्त, उनके मन, उनके हृदय की बात को भी वे जान जाती है और उनको भी मोह में डाल सकती है, माया में डाल सकती है और माया से निकाल भी सकती है। जैसे जो वस्त्र होते हैं भक्तगण, मनुष्य के जो कपड़े होते हैं, विशेषकर जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, जब ये कुछ मैले हो जाते हैं तो खूब धोना पड़ता है, नहीं तो जो है सो कि वो जो धूल है लगी हुई या जो मैलापन है वो प्रत्यक्ष दिखता है। इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, ज्ञानियों को भी झपला झपला कर धोने वाली है ये जगत जननी जगदम्बा माता। आपको माया में डुबो डुबो कर मार सकती है। आपको माया चाहिए तो माया खूब देगी आपको, इतनी माया देगी आपको कि उस माया से आप निकलना चाहेंगे अपने आप। कहने का भाव है, अज्ञानता जिसके अंदर है, जिसके अंदर इग्नोरेंस है, तो और इग्नोरेंस में आपको फेंक सकती है, डाल सकती है, अंधकार में डाल सकती है, कि जिससे जो है सो कि आप पूरी तरह से साफ हो जाएं। तो कहा गया है, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो यहाँ बता रही है जगत जननी जगदम्बा माता कि एक है जिसको बोलते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, लेकिन यहाँ वे बता रही हैं भगवान शिव को कि जो साधन है कलयुग में कार्यों की सफलता के लिए, कार्यों की सिद्धि के लिए, तो कह रही हैं कि 700 श्लोकों के अलावा
सिर्फ 7 श्लोक भी हैं और इन 7 श्लोकों में प्रथम श्लोक है ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। फिर दूसरा श्लोक में बताती हैं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचिंता। ऋषि मुनियों ने जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की थी इस श्लोक से कि दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, कि हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर, जो भी आपका स्मरण करता है, स्मरण किसे कहते हैं भगवान, बहुत पूजा नहीं बोल रहा हूं अभी कि बोलेंगे बहुत सामग्रियों की आवश्यकता है। यहां बोलते हैं सिर्फ स्मरण हम करेंगे उनका, रिमेंबर, मंत्रों का स्मरण, मंत्रों द्वारा उनका स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे आप, तो क्या होता है, हर अतिभीषमशेष जंतो, सब प्राणियों का भय दूर कर देती है, वे भय हर लेती है। किसी प्रकार का भय यदि आपके अंदर है, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का भय यदि आपके अंदर है, सिर्फ उनका स्मरण कर लेंगे आप, तो समझ लीजिए भय को भी हर देगी वे और आप निर्भय हो जाएंगे। कहते हैं कि जो स्वस्थ पुरुष हैं, जो हेल्दी लोग हैं, स्वास्थ्य जिसका ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर वे लोग स्मरण करेंगे जगत जननी जगदम्बा माता का, तो ऐसे लोगों को कल्याणमयी बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी बुद्धि की प्राप्ति होती है कि वे सही रूप में जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा पाकर अन्यों का भी कल्याण करें, अभी सबका कल्याण हो जिससे। फिर आगे बताते हैं शुभाम ददासी, कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। यदि हम लोग जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या ओम हरिम शिवायै नमः, शैलपुत्री देवी का ये बीज मंत्र है, ओम हरिम शिवायै नमः। प्रथम दिन में इनके मंत्रों से भी हवन किया गया प्रातःकालीन समय में। इसके अतिरिक्त भी यदि हम उनके मंत्र का जप भी करेंगे, या तो ओम दुर्गायै नमः, ओम धूम दुर्गायै नमः, या जो भी मंत्र आप जानते होंगे, जो भी मंत्र आपको प्रिय है भगवान, या तो बीज मंत्र, या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, सभी लोग बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आपको न पत्ता चाहिए, न कपूर चाहिए, न पानी चाहिए, न कलश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ आपको स्मरण करना है बस। आपका कलश घर में छूट गया है और आप बस में जा रहे हैं, मोटर आप ड्राइव करके जा रहे हैं, आपके मैसेजेस को लेकर जा रहे हैं, आपके लोटों को लेकर जा रहे हैं, तो कलश को कहाँ ले जाएंगे? कलश तो घर में रह जाएगा। तो क्या वहाँ नहीं स्मरण करेंगे, वहाँ नहीं पूजा करेंगे? बोलते हैं वहाँ के लिए भी पूजा है, स्मरणम, याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए भगवान को। तो कैसे रिमेंबर करेंगे? उनके ग्लोरीज को याद कीजिए, या कोई वक्ता कथा सुना रहा है और उसकी सीडी भी है, तो श्रवण जब करेंगे तो आप अपने आप जगत जननी जगदम्बा माता को याद कर देंगे। आपके चेहरे में, आपके दिमाग में उनका स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप अपने आप बन जाएगा। आपका पर्सनल कनेक्शन हो जाएगा उनके साथ, आपका निजी संबंध बन जाएगा उनके साथ। इसलिए कहा गया है कहीं भी रहेंगे आप तो स्मरण कर सकते हैं,
फिर कहते हैं दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदनिया, जो भी गरीबी दशा है या जो भी दरिद्रता है या तो जो है सो कि दुख है आपके जीवन में, किसी प्रकार का भी दुख यदि आ रहा है तो वो दुख बहुत समय तक नहीं ठहरता। उस दुख को आप बहुत तक, जैसे आपको एक इंजेक्शन लगाया गया, छोटा सा इंजेक्शन ब्लड टेस्ट के लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी ने गलती से आपको लगा दिया एक ऐसा इंजेक्शन कि वो उसको अंदर भोंक दिया सुई को, तो समझ लीजिए खून निकल सकता है, आपको चोट भी हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो जगत जननी जगदम्बा माता का भक्त है कि वो एक फ्लैशलाइट की तरह चला जाता है। दुख, दारिद्र्य, गरीबी दशा कोई भी भक्त नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके जीवन में दुख हो, गरीबी दशा हो। सभी लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ सुख हो, शांति भी हो। इसीलिए यहाँ कहा गया है दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। एक तो दुख दूर करेगी हमारे जीवन से, गरीबी दशा दूर करेगी, हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, सबका कल्याण करने वाले हो जाएंगे आप, उपकार करने वाले हो जाएंगे, अच्छा सोचेंगे, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, हृदय भी साफ रहेगा, दयामयी हो जाएंगे आप, दया करने वाले हो जाएंगे। तो परम आदरणीय भक्तगण, दिव्य कथा में जगत जननी जगदम्बा माता ही शिक्षा भेजती है। अभी जो प्रचार किया जा रहा है इसका प्रसारण भी होने वाला है, देश विदेशों में भी, विश्व में जो है सो कि इंटरनेट के माध्यम से इसका प्रचार हो रहा है अभी, और होने वाला भी है, और कि जिससे जो है सो कि सबको ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि तैयार करके कोई आ रहा है अभी यहाँ बोलने आपको। यहाँ जब बैठ जाते हैं तो ये हॉट सीट है, ये स्वयं में कहती है क्या बोलना चाहिए, वही विचार देती है भक्तों को समझाने के लिए, और उन्हीं के बलबूते पर हम सब टिके हुए हैं और यह धरती भी टिकी हुई है भक्तगण। इसलिए यहाँ कहा गया, इस श्लोक को हम एक साथ गाएंगे अभी। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चिंता। देखिए भक्तगण, मन से अगर हम स्मरण करेंगे उनका, तो स्मरण तो मन ही से करेंगे। रिमेंबर बोलते हैं दुर्गे स्मृता। मैंने कहा ये पूजा से दूर है, ये स्मरण करना है उनका। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सभी लोगों के यहां मन है, सभी को यहां दिमाग है, तो क्यों स्मरण नहीं कर सकते। अब जो आपको बताया जा रहा है अभी, तो नवरात्र में कम से कम, चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे रास्ते पर भी है, आप उनका मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप करते रहिए आप मन ही मन में, वे सुनेगी आपको, और आप के माध्यम से जो भी उच्चारण किया जाएगा उन तक पहुंचेगी आपकी आवाज भी, आपकी पुकार भी पहुंचेगी वहां। फिर कहते हैं यहां, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक तो श्लोक बताया गया आपको 7 श्लोकों में, श्री दुर्गा सप्तशती में जो 7 सब श्लोक हैं, इनमें जो 7 श्लोक बता रही है अभी जगत जननी जगदम्बा माता, शिवजी को बता रही हैं, मतलब कि शिवजी को माध्यम बनाकर पूरे संसार को बता रही हैं कि प्रथम श्लोक, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कभी कभी अंधकार बहुत है आसपास में, इग्नोरेंस बहुत है, अंधकार है,
एक दोष मारेंगे तो वो काफी नहीं है, एक लाइट देंगे तो वो काफी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा लाइट चाहिए, बहुत प्रकाश चाहिए। तो कभी कभी एक लाइन में समझाएंगे किसी चीज को। कभी कभी होता है ना जीवन में, किसी को प्रश्न करेंगे कौन ला बिया कौन, तो बोलेंगे वी फिरी कौन, फिर से प्रश्न पूछेंगे क्या समझाया गया, तो व्यक्ति बोल सकता है कुछ और बोल देगा। तो कहने का भाव है कि कभी कभी अंधकार बहुत है हमारे मन में, आसपास भ्रम बहुत है, थोड़ा जो लाइट मिल रहा है वो काफी नहीं है आपके लिए, आपको और लाइट चाहिए। तो बलादा कृष्ण मोहाय, देवी क्या करती है, बलपूर्वक या तो आपको माया में डाल सकती है या माया से निकाल भी सकती है आपको। इसलिए कहा गया है कि हमको उनका चिंतन करना है, हर तरह से हमारे लिए उनका मंत्र उपयोगी भी है, उनका स्मरण भी करना है। और सर्व मंगल मांगल्ये का अर्थ यहां हो गया, सभी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में मंगल हो। तो मंगल हर प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है वे। हे नारायणी, आप सबका मंगल प्रदान करने वाली है, आप मंगलमयी हो, आप कल्याणदायिनी है, आप शिवा है आप, और आप सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली है। देखिए हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, कि हर प्रकार से आप जो मंगल प्रदान करने वाली है, गुड फॉर्चून प्रदान करने वाली है आप लक प्रदान करने वाली है, अच्छा करने वाली है, आप शुभता प्रदान करने वाली है। शुभ मतलब कि शुभ हो, सब अच्छा ही बीते, जहां जा रहे हैं आप, आपका कार्य बन जाए, शुभ हो, किसी प्रकार से अपशगुन भी ना हो। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जो शुरू कर रहा है वो अच्छा ही हो ना। तो अगर हम जगत जननी जगदम्बा माता के साथ अपना संबंध बना चुके हैं, दृढ़ संबंध है उनके साथ, अच्छा संबंध यदि है, सेवक का संबंध है, परमात्मा और सेवक के बीच का जो संबंध होना चाहिए, इस प्रकार का यदि संबंध बन गया है तो जल्दी ही वे हमारी पुकार सुन लेगी। तो फिर कहते हैं यहां काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर एक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए भगवान संसार में। जैसे जब मोटर लेकर ड्राइव करते हैं रास्ते पर, तो जहां मनमानी नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी जाएंगे आप एक ड्राइवर है, कहीं भी जाएंगे। तो कहते हैं कि एक कोड होता है ड्राइवर का। इसी प्रकार बोलते हैं यहां धर्म, हम सबको, हम जो मनुष्य हैं संसार में, हमें धर्म का भी पालन करना है। धर्म का पालन नहीं करेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। यदि हम जो हमको करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो कहा जा रहा है करने के लिए उसको नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, आप अधर्म की रक्षा करेंगे, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? धार्मिक नहीं होते, तब अधार्मिक हो जाते हैं। तो धार्मिक बनने का अर्थ यहां है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। फिर आगे क्या बोलते हैं यहां? अर्थ मतलब कि जो भी प्रगति करनी है संसार में, फिनेंशियल प्रोग्रेस आदि जो कुछ भी आपको करना है, ये भी एक एस्पेक्ट है, दूसरा पहलू है पुरुषार्थ में, जिसको बोलते हैं अर्थ। स्कूल जाना, पढ़ना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना, किसी नौकरी में प्रवेश पाना, ये सब प्रोग्रेस है, ये फिनेंशियल प्रोग्रेस है, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। ये ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए, बैठे ही रहेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो जीवन बीतेगा आपका, तब भी अच्छा ही है। लेकिन अगर आपके लिए काम धाम जरूरी है,
घर द्वार कुछ नहीं है तो आपको परिश्रम करना है कि जिससे आपके जीवन में इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो, ये जो बेसिक नीड्स है ये आपको प्राप्त हो। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं आपको धर्म, अर्थ, फिर काम, मतलब कि कामना, जो हमारी इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति भी हो। अगर हम सोच रहे हैं कि हमको कुछ चाहिए, एक इच्छा है वो, तो इसकी पूर्ति के लिए भी अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो इसकी पूर्ति किसी न किसी प्रकार से हो भी सकती है। फिर लास्ट में बोलते हैं मोक्ष। तो ये 4 पहलू होते हैं भक्तगण। जैसे एक मोटर में 4 पहिए होते हैं, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पहिए हैं। अगर हमें मोक्ष की चिंता नहीं होगी, बोलेंगे कोई बात नहीं, पाप कर रहे हैं कोई बात नहीं, नरक भी मिले इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बोलेंगे लॉन्ग भी मिल जाएगा, नरक भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से जाएंगे। तो यहां बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ये 4 एस्पेक्ट्स को नहीं समझ रहे हैं। बोलेंगे 3 ही लाखों में जाएंगे मोटर लेकर, तो जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो जिस संसार में हम जी रहे हैं भक्तगण, यदि हम सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं इस संसार में, और हमारे आसपास के लोग जो हैं, घर के लोग भी हैं, समाज में लोग हैं, इनको भी सुखी देखना चाहेंगे हम, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने धर्मों का पालन करना है, हमें धार्मिक भी होना है। आप सोचेंगे कि आपको मंत्र करना नहीं चाहिए, बहन जी, आप सोचे कि आपको मंत्र नहीं करना चाहिए, तो कम से कम आपके लौतुआज में जो अन्य लोग हैं उनको हो सकता है मंत्र चाहिए, तो उनके लिए आपको मंत्र करना चाहिए कि जिससे उनका भी कल्याण हो। तो धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। बरे भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भक्तगण कि बड़े भाग्य से ही हमें मानव शरीर मिला है। हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, बुद्धि है, हम विचार कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, माना जाए आपको सब्जी खरीदनी है, आप जानते हैं कि कौन सी सब्जी ठीक है ना। अब जो व्यक्ति सब्जी को नहीं समझता है तो वो कोई भी सब्जी खरीद के चला जाएगा। मुझे बोलेंगे सब्जी खरीदने के लिए तो मैं सब लेकर चला जाऊंगा, फिर क्रॉस हो जाएगा, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। कहने का भाव है कि हर एक फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं है। तो जो प्रश्न आपको कौन सा फल लेना है, आप हर एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं क्या ये फल लेना है या नहीं है। मैं भी द पर्सन वो सही आंसर नहीं देगा आपको, आप गलत फल लेकर चले जाएंगे। गलत बोलता हूं तो बताइए, गलत फल लेकर चले जाएंगे आप। आपको पक्का फल चाहिए तो आपको कच्चा फल दे देगा, बोलेगा वो तरकारी के लिए ठीक है। आपको तरकारी नहीं चाहिए, आपको फल खाना है अभी, तो पका हुआ फल खाना चाहिए आपको। तो इसी प्रकार एक लाइन को अगर नहीं समझेंगे तो गलत उत्तर निकाल देंगे। अब सोने का दाम, सोने का भाव जो है गोल्ड का, कौन अच्छा समझेगा इसे? जो सोनार है वो जानेगा क्या भाव है इसका, इसका क्या प्राइस है, कैसे उसका अभी हो रेट चल रहा है अभी। अब मुझसे पूछेंगे यहाँ सोना कैसा है, मैं क्या बोलूँगा इस पर, ये मेरा फील्ड नहीं है ये। तो गोल्ड के विषय में पूछना है तो जो व्यक्ति उसको समझता है उससे पूछना चाहिए। हर एक क्वेश्चन हर एक व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। तो यही गलती हम करते हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक व्यक्ति से पूछेंगे तो गलत उत्तर मिल जाएगा आपको। गलत बोलता हूं तो बताइए। तो यहां क्या बताया जाता है, यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बड़े भाग्य से जो हमें शरीर मिला है भक्तगण, इस शरीर को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। बैक टू गॉड हेड जाने के लिए भी हमें सोचना होगा
कि हम ऐसा सत्कर्म करें कि हम जाएं बैक टू गॉड हेड, परमधाम, या ऑस्ट्रेलिया जाके वापस चले आएंगे, यही जानते हैं आप, जानिए भारत जाके चले आएंगे घूमकर। तो कहने का भाव है, भगवान ने जब हमें भेजा है संसार में तो मोक्ष पद प्राप्ति के लिए भी उन्होंने हमें विचार दिया है। फिर आगे क्या बोलते हैं, नारायणी नमोस्तुते, कि शरण ये त्रयंबके गौरी। जो व्यक्ति शरणागत वत्सला जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जाता है, जो भी उनकी शरण में आता है तो शरणागत वत्सला है, ये स्वीकार करती है। और जो 3 नेत्रों वाली जानी जाती है गौरी माता, त्रयंबके गौरी, त्रयंबके गौरी, 3 नेत्रों वाली जो माता है, एक दिव्य नेत्र भी है उनका, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो देखिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये सिर्फ बोलने का नहीं है, ये इसको समझना भी चाहिए। सही बोलता हूं या गलत गुप्ता भाई? सिर्फ बोलना है तो आप बोल सकते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ, आप नहीं समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी एक प्रकार का बोलना है। लेकिन समझकर उसको यदि बोलेंगे तो जानेंगे क्या बोल रहे हैं। प्रार्थना भी करेंगे कि 3 नेत्रों वाली जो गौरी माता है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, तीसरा श्लोक था ये, 7 श्लोकों में तीसरा श्लोक था ये, जो भगवती माता शिव जी को बता रही है। चौथा श्लोक क्या है? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि शरणागत दीनार्थ, गरीब से गरीब व्यक्ति, दुर्भाग्यवश यदि कहीं किसी के यहाँ निर्धनता है, पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार या तो इस जन्म के कर्म अनुसार भी यदि कोई निर्धन हो गया, धन की कमी है, धन का अभाव भी है, ऐसा व्यक्ति भी यदि उनकी शरण में जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं कि जगत जननी जगदम्बा माता आपको बोलेगी कि आप निर्धन हैं, आपको मैं शरण देने वाली नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसन्न मन से जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आना चाहता है, अपने आप को समर्पित करना चाहता है उनके आगे, तो वो स्वतंत्र है, वो आ सकता है। कारण कि यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता हमें स्टेटमेंट दे रही है कि दीनार्थ परित्राण परायणे, जो दीन दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी रक्षा करने वाली हूँ मैं, उनकी रक्षा में संलग्न रहने वाली हूँ मैं, उनकी पीड़ा दूर करने वाली हूँ, उनका दुख दूर करने वाली हूँ मैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, हम सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो। हम चाहते हैं कि हमारे घर में कलह न हो, कलह, किरकिर, क्लेश न हो हमारे घर में। कभी लोग डिस्कशन करते हैं व्यर्थ में, घर में चाहे समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्कस करते हैं, कारण कि ज्ञान नहीं है समझने के लिए, डिस्कस करते हैं बहुत सी बातों को लेकर व्यर्थ में। तो कहने का भाव है, यहां बता रहे हैं आपको कि हम शांति यदि चाहते हैं, चाहे दीन है, गरीब है, दुखी है, उनका स्मरण कीजिए, बेड़ा पार करा देगी, आपको सही उपाय मिल जाएगा। और वही आपको कहीं ना कहीं से, किसी के माध्यम से भी आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए, कि जिससे आप संकट से निकल जाएं। तो उनका स्मरण भी करना है हमें, जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण भी करना होगा भक्तगण। अब हम कुछ नहीं करेंगे, न पूजा करेंगे, न पाठ करेंगे, न यज्ञ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बातें करते रह जाएंगे जीवन में, अपनी समस्या को लेकर बातें करते रहेंगे सिर्फ,
और न जाप करेंगे, न स्मरण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति में कठिनाई और बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है हमको प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि हम स्मरण करें और उनकी शरण में जाएं। स्मरणम फिर शरणम, स्मरण करें फिर शरण में भी चले जाएंगे उनकी। ऐसे ही एक्सेस नहीं मिलता है। अच्छा, दूर की बात है, ये तो जगत जननी जगदम्बा माता है। अभी आप अभी चाहेंगे तो आप जा सकते हैं किसी प्रधानमंत्री के घर में, अभी मिलने जा सकते हैं, एक कॉफी पीने जा सकते हैं उनके साथ अभी, या बिल क्लिंटन के यहां जा सकते हैं। बहुत फॉर्मालिटी है, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता से मिलने के लिए कोई फॉर्मालिटी नहीं है। बस वो प्रेम चाहिए आपके अंदर, वो श्रद्धा चाहिए, वो विश्वास चाहिए जो आप कुछ उनके लिए है आपके हृदय में, वो प्रेम चाहिए। इसीलिए जो सद्गुरु लोग होते हैं, जो अच्छे गुरु लोग होते हैं, जब आपको कुछ शिक्षित करते हैं, कुछ बताते हैं आपको, तो सोचना चाहिए 2-4 बार कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आपको कुछ बोलते हैं करने के लिए तो जन कल्याण के लिए बोल रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोलते हैं। संत पुरुष, सच्चे लोग, अच्छे लोग जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, अपने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं वे, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। ये जन कल्याण के लिए, समाज के लिए भेजते हैं कभी अपना संदेश कि दूर दूर तक ज्ञान प्राप्त करें लोग। अभी देखिए टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जो संदेश भेजा जा रहा है दुनिया में, अभी जो जगत जननी जगदम्बा माता प्रसाद के रूप में हमें दे रही है, अभी वे लोग चाहे यहाँ नहीं भी है तो इस माध्यम से वहाँ तक उन प्रचार जो हो रहा है यहाँ पहुँचता है उनके यहाँ, और उनको ज्ञान में मिल जाता है। ये मत सोचे कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ मिल रहा है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। परमात्मा से प्रेम है, बस यही। लेकिन लोग बोल सकते हैं कि नाम कमाने के लिए कर रहा है। ये क्या नाम कमाएंगे आप अपने पर मत लीजिए, मैं अभी दुनिया पर बोल रहा हूं। ये अगर गिल्टी हैं आप तो आप फील करेंगे कि आपको लग रहा है ये समाज के लिए कर रहे हैं, ये देश के कल्याण के लिए। और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो प्रचार किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में, उनके भक्तों को और प्रचार करना चाहिए, दूर दूर तक प्रचार करना चाहिए। गलत बोलता हूं तो बताइए। और यही बात इसमें यह है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। जो उनकी शरण में आता है, नारायणी देवी को प्रणाम करता है, नारायणी देवी को नमस्कार करता है, तो जगत जननी जगदम्बा माता उस व्यक्ति, जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है, जो शरणागत है, तो उस व्यक्ति की समस्त बाधाओं को वे दूर कर देती है, दूर कर देती है, दूर कर देती है। तो ये प्रथम यह चौथा श्लोक रहा भक्तगण। देखिए आप सभी लोग यहाँ आए हुए रात्रिकालीन समय में अभी कथा श्रवण करने के लिए ना। दिन में यज्ञ किया गया, दिवस प्रातःकालीन समय में यज्ञ किया गया, पूजन किया गया। तो जब कथा श्रवण करने आए हुए हैं अभी, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं आपको कथा सुनाऊं, जो मैं सुना रहा हूं अभी। उदाहरण भी वही दे रही है हमें आपको देने के लिए, ताकि समझ जाए। यहाँ टोक नहीं होता, ये कोई आकर डिस्कोर्स लंबा 2, 10, 15, 20 मिनट का कोई नहीं करता है यहाँ। क्यों? कारण कि कथा श्रवण करने के लिए आप सभी लोग आए हुए हैं, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। शिव जी तो उतने महान इंटेलिजेंट थे शिव जी। कैलाश पर्वत पर वे राम कथा भी सुनाते थे और पार्वती माता कथा सुनती थी। लेकिन कभी कभी शिव जी रूप बदलकर अगस्त्य मुनि के यहाँ चले आते थे संत के रूप में कथा सुनने के लिए ना। हनुमान जी महाराज उतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब कथा वार्ता होती है जहाँ प्रभु राम का नाम लिया जाता है, तो संत समाज साधु के वेश में वे दूर कहीं बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए ना। तो इसी प्रकार कोई भी कथा में चला आए
चाहे वो महात्मा है, चाहे वो संत है, उसका धर्म है बैठ के कथा सुनने के लिए, आकर प्रचार करने के लिए नहीं। वो अभी श्रोता के रूप में है यहाँ। तो यही गलती अन्य जगहों में लोग करते हैं कि जो भी चला आया उसको माइक धरा देंगे प्रचार करने के लिए। तो कथा कब सुनाएंगे? श्लोक कौन गाएगा सुनने के लिए? अभी श्लोक जो मैं गाकर समझा रहा हूं, तो ये आवाज जो है अभी श्रोता और वक्ता के बीच का समय है, ये कथा श्रवण करने का है। ये अभी लेक्चर दिया जा रहा है आपको, लेक्चर लेने का समय है ये यहाँ अभी। फिर आगे क्या बोलते हैं? सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता कहती हैं कि यह जो श्लोक है जिसमें कहा गया है सर्वस्वरूपे सर्वेशे, कि आप सर्वस्वरूपा है, जो भी रूप है हर एक रूप में आप शक्ति के रूप में है, आप सबकी ईश्वरी हैं, आप सर्वेश्वरी हैं, सबकी ईश्वरी हैं आप। सभी लोग आपको पुकार सकते हैं और हर प्रकार की शक्तियों से आप संपन्न हैं। हे दुर्गे देवी, आप हमारी रक्षा कीजिए। जो भी भय है, प्रत्येक हर प्रकार के भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। फिर कहते हैं इसमें, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो देखिए यह चौथा श्लोक रहा। चौथे श्लोक में ये पांचवा श्लोक रहा है। पांचवें श्लोक में जो बताया गया है अभी, यदि हम स्मरण करेंगे भी उनका और बोलेंगे कि हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमारे भय को दूर कीजिए, आप ही उपाय बताइए, यह भी एक प्रार्थना हो गई। आप संस्कृत में नहीं भी बोल रहे हैं तो आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं। फिर आगे क्या है? जो छठा श्लोक है, बोलिए एक साथ। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। बोलते हैं कि हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं, देवी भी हमारी नौकरानी है क्या कि उनको बोलेंगे मुझे ठीक कर दीजिए, वे ठीक कर देगी आपको? है? आपको दवा दे देगी, ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे उनको, मुझे दवा दीजिए, पानी लाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। नौकरानी है क्या हमारी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं इसमें क्या कहा गया है। देखिए हर बार इस कथा को आप सुनेगी, आपको नई शिक्षा मिलेगी। अभी नई शिक्षा है या नहीं बहन जी? बोलो, इसमें क्या कहा गया है? रोगान शेषान पहंसि तुष्टा। जब आप प्रसन्न होती हैं तब रोगों को उखाड़ देती हैं, रोगों का उन्मूलन करती हैं, रोगों को अपरूट कर देती है। तो हम कैसे प्रसन्न करेंगे उनको? सेवा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों का उपकार करेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे, जीवन में अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, तो वे अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। मंत्रों का उच्चारण हुआ, सेवा में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं भक्त की तरह, भक्तों की तरह, तो बोलते हैं जब वे प्रसन्न होती है, बोलती है रोगान शेषान पहंसि तुष्टा। तुष्टा मतलब प्रसन्न, कि हे देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं आप। फिजिकली यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए उपाय ढूंढती है। और एक रोग है जिसको बोलते हैं भव रोग, मतलब कि संसार में आने जाने का रोग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में पड़ जाना,
कर्म बंधन के चक्र में पड़ जाना, कारण कि आपने कभी कोशिश नहीं की प्रभु के नाम लेने के लिए, महामंत्र को भी नहीं लिया। अच्युतम केशवम रामनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम आदि कोई भी नाम जप नहीं किया जीवन में, न कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। गरुड़ पुराण में तो कहा गया है, जब यमराज के यमदूत जब ले जाते हैं प्राण को, सूक्ष्म शरीर मिलता है और पूछते हैं कि आपने कब मंत्र किया, कितना मंत्र जाप किया, कितनी बार आपने स्वाहा शब्द का उच्चारण किया। आपने कुछ नहीं किया जीवन में, यदि हमने गमट किया सिर्फ, तो समझ लीजिए आज के परिवेश में मैंने देखा है कि बहुत जगहों में भक्त लोग भूल जाते हैं कि कभी न पितृपक्ष है या देवपक्ष, सात्विक भोजन भी नहीं करते हैं, बहुत जगहों में दिखा गया है। उनको कोई चिंता नहीं, उनको इन सब बातों की परवाह ही नहीं। या तो ऑफिस में या तो अन्य जगहों में कहीं भी फेद करेंगे, उत्सव मनाएंगे, खान पान करेंगे, न पितृपक्ष को देखेंगे न देवपक्ष को देखेंगे, उनके लिए गमठ ही गमठ है। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनको गमठ प्रिय है, पूजा पाठ प्रिय नहीं है। लेकिन आप लोग सजन है भक्तगण, आप लोगों को जगत जननी जगदम्बा माता से प्रेम है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। आप में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति में डिसिप्लिन नहीं, तो जगत जननी जगदम्बा माता उस पर प्रसन्न नहीं होती, कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। इसलिए कहा गया है रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा। अब क्या बोलते हैं? रुष्ठा, क्रोध होना। रुष्ठा तु कामान सकलान अभिष्ठान। तो जो भी आपने मन में सोचा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ अच्छा होने के लिए, तो अगर क्रोधित हैं आपसे वे, तो आपका प्लान भी फेल हो जाएगा। क्यों? मैं नहीं बोलता हूं, वे स्वयं बोलती है। उनको रुष्ट मत कीजिए। अब आप बोलेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्री हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको न धर्म की रक्षा है, न धर्म की चिंता है, न व्यवहार की चिंता है, कुछ नहीं। मनमानी यदि करना चाहेंगे आप, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसी स्थिति में वे रुष्ट भी हो सकती है। तो कम से कम नवरात्र में हमें यह अवसर दिया गया है भक्तगण कि यदि हम भटक भी गए होंगे, यदि हम भटक भी गए होंगे 1 वर्ष पर्यंत, तो अब हम संभल जाएं, उनकी शिक्षाप्रद बातों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और उनको प्रसन्न करें। कारण कि यदि वे क्रोधित हो जाती है तो कामनाओं का नाश कर देती है। जो भी इच्छा है आपके अंदर, फेलियर ही फेलियर हो जाती है, असफल हो जाएंगे। फिर कहते हैं यहाँ, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। जो भी आपकी शरण में आता है या जो आ चुके हैं आपकी शरण में, तो उनके जीवन में विपत्ति नहीं होती, उनके जीवन में बाधा नहीं आती। आप बाधा लाना भी चाहेंगे, कुछ काम का नहीं होगा, वो बाधा टल जाएगी। समझते ना? कारण कि प्रभु या परमात्मा जो है, जो शक्ति के रूप में भी है, उनकी शरण में यदि आप हैं तो वे आपकी रक्षा में लग जाती है। फिर आगे, उन पर विपत्ति तो आती नहीं, लेकिन जो आपकी शरण में चला आता है वो अन्य लोगों को भी शरण देने लगता है, मतलब कि उन लोगों की भी रक्षा करता है। तो इसलिए भगवान, मनुष्य को सोच विचार कर कुछ करना चाहिए, सही जगह में सही प्रश्न पूछना चाहिए। अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा, आपको गलत उत्तर मिल सकता है, इसलिए सावधान होना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, लास्ट में अभी बोलता हूँ, अभी सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद् वैरी विनाशनम। कि हे सर्वेश्वरी, जो सबकी ईश्वरी है आप,
जो सबकी माता हैं आप तीनों लोगों की रक्षा कीजिए, बाधाओं से मुक्त कीजिए हमें और बाधाओं को शांत कीजिए, हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहिए आप, मतलब कि नाश कीजिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार कुछ भी यदि हमारे जीवन में है, इनको हमसे दूर कीजिए। तो देखिए भक्तगण, समय कैसे व्यतीत हो जाता है। बैठे बैठे आप लोगों को अभी ज्ञानप्रद बातें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और अभी तो पहली रात्रि है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अगर अवसर है आपके यहाँ तो प्रातःकालीन समय में यहाँ पूजन यज्ञ भी हम संपन्न करते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरी सप्तशती के बीज मंत्रों द्वारा भी हवन होता है और प्रतिदिन हवन हो रहा है। अन्य मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है कि जिससे आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो जो लोग आना चाहेंगे तो सुबह 6 बजे आ सकते हैं। कुछ समय तक हवन भी होता है यहाँ, उसमें भाग लीजिए। आपको अवसर दिया जाएगा बैठने के लिए भी, वहाँ स्वाहाकार करने के लिए भी। इसलिए जो है सो कि आप अवश्य आइए और जितना भी हो सके इस नवरात्र में भी और नवरात्रि के बाद भी सत्कर्म में अपने मन को लगाइए, उपकार कीजिए लोगों का और ऐसा सोचिए, ऐसा कर्म कीजिए जो आपके लिए अनुकूल हो। देखिए, गुरु के रूप में जो होते हैं सद्गुरु जैसे साईं बाबा, देखिए अगर उन्होंने आदेश दिया है आपको कुछ करने के लिए तो उसको करना चाहिए, आगे पीछे मत सोचिए आप। मुझे अभी भी याद है, बहुत पहले उनका संदेश आया था सद्गुरु के रूप में कुछ करने के लिए, और उनके संदेशों को मैंने सोचा मैं कैसे ला सकता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जब समय आया तो मैंने देखा कि जो उन्होंने कहा एक ही लाइन में मुझे वही होगा, वही होने वाला था। तो इसलिए कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस, कभी कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जीवन में कि जिसको फिर से चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम की तरह कुछ ऐसे लाइन कभी होते हैं जीवन में जो आया है आपके जीवन में, आपको कहा गया ये होना अच्छा है ऐसे, तो उस पर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, उसमें डायरेक्ट जाना चाहिए उसको लेकर। नहीं तो एक मौका आप मिस कर देते हैं जीवन में। मैंने कहा मंत्र जाप करने के लिए, तो प्रश्न करेंगे मुझसे अब कि मंत्र करना चाहिए या नहीं है? आप प्रश्न करेंगे क्या, मंत्र करना है या नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चनेबल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, कारण कि ये बात दिव्य है। ये मैंने कहा मंत्र जाप, मैंने कहा स्मरणम करना। अब भजन आप गाते होंगे अपने घर में, अभी 1 घंटे तक भजन गाएंगे तो कथा कब सुनेंगे? भजन के लिए समय होता है, कथा के लिए समय होता है, हवन के लिए समय होता है। अब हवन के समय में कथा सुनाऊंगा तो हवन कब होगा? मंत्र जाप का एक समय होता है। इसलिए हमें अब जानना चाहिए कि समय को कैसे हम लें अपने जीवन में। भोजन करने का समय होता है तो भोजन कीजिए, भोजन करते करते हवन मत कीजिए। हवन कर सकते हैं भोजन करते करते क्या? तो हर एक चीज का एक समय होता है। तो कथा वार्ता के लिए अभी जो समय है, इसमें आपको बताया गया कि किस तरह जगत जननी जगदम्बा माता ने भगवान शिव के पूछने पर उत्तर दिया कि कौन सा साधन हो सकता है भक्तों के कार्यों की सिद्धि के लिए। और हम यदि सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें उनकी जो विशेष आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना है। हमें कोंटेस्टे नहीं करना चाहिए दुर्गा माता को, रिफ्यूट नहीं करना चाहिए उन्हें, नहीं तो आर्ग्यूमेंटेटिव सब्जेक्ट हो जाएगा। समझते हैं ना? अब बोलेंगे कि दुर्गा माता का मंत्र करना है या नहीं करना चाहिए, ये पाठ करना है या नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर मिलेगा आपको कि नहीं जरूरी नहीं है, मत कीजिए। तो यहां देखना चाहिए ऑथोरिटी क्या कह रही है आपको, इसमें क्या कहा गया है। तो परम आदर कलश स्थापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप घर में नहीं रहते हैं आप, तो क्या प्लेन में स्थापन करेंगे कलश? कभी कभी कलश स्थापन की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है,
कारण कि आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, नवरात्रि के समय में ऑफिस जाएंगे, घर आएंगे, घर ही में नहीं रहेंगे तो कलश कहाँ रखेंगे? तब डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्ट होना चाहिए, विदाउट एनी कलश। जो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है, उनसे कनेक्टेड होना चाहिए। जहाँ भी जा रहे हैं आप, उनकी कृपा आपके साथ जा रही है। लेकिन घर द्वार है आपका, वहाँ पूजा स्थल है तो वो दूसरी बात है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। परम आदरणीय भक्तगण, था वार्ता से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और आप अपने व्यावहारिक जीवन में शिक्षाप्रद बातों को लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानं, तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते, तदपि च न जाने विलपन।